हेलो एंड वेलकम बैक एक नए वीडियो के साथ। और अभी जो वीडियो हमारे पास चल रहे हैं, पिछले 4-5 वीडियो जो मैंने बनाए हैं कॉन्टिन्यूएशन के अंदर में, यो अलग अलग क्लासेस के टर्म 1 टर्म 2 के अपडेटेड सिलेबस के ऊपर में ही है। ये उस अपडेटेड सिलेबस की सीरीज का सबसे आखिरी वीडियो है, क्योंकि ये वीडियो हमारे पास है क्लास 12th का। क्लास 12th कोर मैथमेटिक्स, जिसका कोड हमारे पास है 041, उसके अपडेटेड सिलेबस के बारे में है। तो डायरेक्टली पहले आपके सिलेबस में क्या डिलीट हुआ है या फिर क्या हमारे पास नहीं चेंज हुआ है या फिर क्या रिमेन्स कांस्टेंट रहा है, सेम रहा है, उससे पहले एक बार जरा समझते हैं कि आपका पूरा जो फ्रेमवर्क है, आपके जो मैथमेटिक्स 041 का फ्रेमवर्क है, वो क्या चीज है। एक बार जरा ध्यान से पहले देखेंगे आप। आपके सामने स्क्रीन पे यहाँ पे 12th का हमारे पास लिखा हुआ है यूनिट। टोटल 12th में आपको पढ़नी है ये केवल 6 यूनिट्स। पूरे 12th क्लास का सिलेबस 6 यूनिट्स के अंदर में डिवाइडेड है। पहली यूनिट्स हमारे पास जो है यूनिट, वो है रिलेशन एंड फंक्शन, जिसके अंदर में 2 चैप्टर आते हैं। चैप्टर नंबर 1 रिलेशन एंड फंक्शन, चैप्टर नंबर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। सेकेंड यूनिट जो है वो हमारे पास अलजेब्रा की है। अगेन इसके अंदर में 2 चैप्टर आते हैं, चैप्टर नंबर 3 एंड 4 मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। चैप्टर नंबर यूनिट 3 के अंदर में हमारे पास आता है कैलकुलस, द हैवीएस्ट एंड द वाइडेस्ट पार्ट। इसके अंदर में हमारे पास आते हैं टोटल 5 चैप्टर्स। कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, एओडी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव जिसको हम बोलते हैं, चैप्टर नंबर 6। इंटीग्रल्स चैप्टर नंबर 7, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स चैप्टर नंबर हमारे पास 8। और चैप्टर नंबर 9 हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन। सबसे ज्यादा वेटेज का हमारे पास यही आता है पार्ट, 35 मार्क्स। यूनिट 4 वेक्टर्स एंड 3D, यूनिट 5 लीनियर प्रोग्रामिंग, यूनिट 6 हमारे पास प्रोबेबिलिटी। केवल हमारे पास 6 यूनिट्स हैं जो आपको गो थ्रू करनी है। अब जो हमारे पास टर्म वाइज सिलेबस है, थोड़ा उसके ऊपर में हम निगाह डालते हैं। जो टर्म वाइज सिलेबस है उसको निगाह डालने से पहले आपको यहाँ पे अगर मैं वेटेज की बात करूं, तो वेटेज में ये जो अब वेटेज हमारे पास डिस्कस करनी है, पुराने वाले वेटेज से हमारे पास कुछ उसका लेना देना नहीं है। क्यों हमारे पास लेना देना नहीं है? क्योंकि पुराने वेटेज के अंदर में, जैसे मैं कैलकुलस की बात करूं, तो ये टोटल 35 मार्क्स का था, क्योंकि अब वहां पे एक बार पेपर होता था, केवल सिंगल टाइम वहां पेपर होता था 80 मार्क्स का। तो वहां पे कैलकुलस 30 मार्क्स की थी, पर अब आपका सिलेबस डिवाइड हो गया है 2 टर्म्स के अंदर में। तो इन 2 टर्म्स के अंदर में क्या 3-3 हमारे पास ये डिवाइडेड है, एग्जैक्टली 3 है या 4 है, वो जरा हम चीज कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, आ जाओ सीधा हम पहुंच जाते हैं अपने उस वाले पोर्शन के ऊपर में कि क्या चीज आपको वहां पे डिस्कस करनी है। ठीक है, चलो। अब ये हमारे पास है क्लास 12th का टर्म 1 का सिलेबस। यहाँ पे आपको दिख रही है टोटल क्या हमारे पास 4 यूनिट्स। कौन कौन सी? यूनिट 1, यूनिट 2, 3 और 5। यूनिट 4 जो हमारे पास है और यूनिट जो 6 है उसके अंदर में क्या है, तो 4 अगर यहाँ पे आ गई तो वहां के लिए 2 ही बची। एक्चुअली में 2 नहीं 3 है, क्योंकि कैलकुलस हमारे पास 2 पार्ट में डिवाइड है। कुछ पोर्शन यहाँ पे है और कुछ पोर्शन हमारे पास वहां पे है। तो ये कह सकते हो कि हमारे पास 3.5 यहाँ पे है और हमारे पास 3 वहां पे है। ठीक है, यहाँ पे 4 की जगह पे 3.5 है और हमारे पास 2.5 वहां पे है। अब जरा कंसीडर करते हैं रिलेशन एंड फंक्शंस के बारे में। रिलेशन एंड फंक्शंस के अंदर में आपके पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलेशंस हैं, दैट इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव एंड इक्विवेलेंस। अगर कोई चीज तीनों फॉलो करता है। फंक्शन में हमारे पास है 1 to 1, और सॉरी 1 1, और हमारे पास क्या ऑन टू फंक्शंस। ठीक है, बाकी जो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन है वो आपके सिलेबस से डिलीट हो गया है। इनवर्स जो निकालना था वो आपके सिलेबस से डिलीट हो गया है। और उसके ऊपर में जो कॉम्प्लिकेटेड हमारे पास डोमेन एंड रेंज के कॉन्सेप्ट थे वो भी आपके सिलेबस में नहीं है। रिलेशन एंड फंक्शंस के अंदर में काफी आसान सिलेबस अब आपके लिए बचता है। फिर आ जाते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, यूनिट 1 का दूसरा पार्ट। इनवर्स में देख रहे हो आप, केवल एक एक पूरा का पूरा सेंटेंस भी नहीं है, क्या हमारे पास लिखा हुआ है डेफिनेशन किसकी, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की, उसकी रेंज, डोमेन, प्रिंसिपल वैल्यू। जितने भी हमारे पास प्रूफ वाले क्वेश्चंस थे वो सारे के सारे आपके इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से कर दिए गए हैं रिमूव। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स करने के लिए थे हमारे पास जो क्वेश्चंस, वो सारे के सारे हमारे पास कर दिए गए हैं रिमूव। तो ऑलमोस्ट आपके पास क्या बचा है, एक छोटा सा, अगर आप बैठोगे, घड़ी अलार्म क्लॉक लगा लो, आप टाइम सेट कर लो टाइमर, तो आपको 20 से 25 या हो सकता है कि 40 मिनट के अंदर में पूरा का पूरा ये चैप्टर आप आराम से कंप्लीट कर सकते हो, अगर एक बार आपने इसको गो थ्रू किया है तो। और अगर आप फर्स्ट टाइम गो थ्रू कर रहे हो तो ये मान के चलो कि 3 से 4 घंटे में आप आराम से पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट कर सकते हो, अगर आप फर्स्ट टाइमर हो।
फिर हमारे पास आता है यूनिट 2 दैट इज अलजेब्रा। इस अलजेब्रा के अंदर में दो ही हमारे पास चैप्टर है, मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स। मैट्रिसेस चैप्टर नंबर 3 एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग में, चैप्टर नंबर 4 डिटरमिनेंट्स। अब यहाँ पे है कॉन्सेप्ट कि एग्जैक्टली मैट्रिक्स होता क्या है, उसका नोटेशन, उसकी ऑर्डर, इक्वलिटी, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के जो होते हैं, फिर ऑपरेशंस दैट इज एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन विद स्केलर, सिंपल ऑपरेशंस हमारे पास जो उसके होते हैं, नॉन कम्यूटेटिव ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ इनवर्स। ऑब्वियसली जो हमारे पास किसी भी मैट्रिक्स का वो होता है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है, वो जरूरी नहीं कि सबके सब फॉलो करें, क्योंकि ऑर्डर के ऊपर में डिपेंड करता है वो। फिर उसके बाद दे रखा है इनवर्टिबल मैट्रिसेस। हियर ऑल मैट्रिसेस विल हैव रियल एंट्रीज, दैट मींस रियल नंबर्स के अलावा जितने भी वैल्यूज हमारे पास टाइप के आएंगे वो आपको गो थ्रू नहीं करने वहां पे इन्वर्टिबल के अंदर में। और यहाँ पे इन्वर्टिबल के बारे में एलिमेंट्री ऑपरेशंस अलग से एक टॉपिक आता था, वो आपके सिलेबस में नहीं है, जिसके ऊपर में 5 या 6 नंबर का हमारे पास क्वेश्चन पुट किया जाता था, वो आपके सिलेबस में हमारे पास नहीं है, डिडक्ट हो गया मैट्रिसेस के अंदर से। डिटर्मिनेंट पे अगर हम चलते हैं तो डिटर्मिनेंट ऑब्वियसली केवल स्क्वायर मैट्रिक्स का निकलता है, मैक्सिमम अप टू 3/3 का, माइनस कोफैक्टर, उसके हमारे पास एप्लीकेशन, फाइंडिंग द एरिया यूजिंग वो हमारे पास, एडजॉइंट, इनवर्स हमारे पास, सॉल्विंग system of linear equation in 2 or 3 variables having unique solutions using inverse of matrices। जो ये माइनर कोफैक्टर हम यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं इनवर्स निकालने के लिए, वो वाले कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे अब एग्जैक्टली आप पूछेंगे कि सर क्या सी डिलीशन के अंदर में है, तो यहाँ पे जो इसकी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स थी वो चीज यहाँ पे डिलीट की गई है, बाकी सारी की सारी चीजें यहाँ पे एज इट इज पड़ी हुई है। फिर आ जाता है हमारे पास कैलकुलस। कैलकुलस का मतलब थर्ड यूनिट। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो केवल 2 ही टॉपिक डिस्कस किए गए हैं, जबकि कैलकुलस में 5 होते हैं। तो अगर 2 हमने यहाँ पे निकाल दिए हैं तो 3 हमारे पास बच जाते हैं सेकेंड टर्म के लिए। कॉन्टिन्यूटी हमारे पास, डिफरेंशियबिलिटी एंड एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, केवल 2 टॉपिक्स हमारे पास यहाँ पे है, चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 6। अब यहाँ पे जरा देखते हैं हमारे पास क्या है, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शंस, जो हम निकालते हैं आराम से, चेन रूल, derivatives of inverse trigonometric function, implicit concept of exponential and log, सारी की सारी चीजें यहाँ पे पड़ी हुई हैं। यहाँ से क्या हमारे पास गया हुआ है अभी आगे पता लग जाएगा। derivatives of log and exponential function, logarithmic differentiation, derivatives of functions expressed in parametric form, second order derivative। और अगर आपको याद हो तो यहाँ पे हमारे पास MVT दैट इज मीन वैल्यू थ्योरम, और हमारे पास क्या एक इसके साथ हमारे पास और आता है मीन वैल्यू थ्योरम, और हमारे पास रोल्स थ्योरम। वो दोनों की दोनों चीजें आपके सिलेबस से डायरेक्ट हो गई फॉर द टाइम बीइंग इस एकेडमिक कैलेंडर के अंदर में। अब जरा हम चल लेते हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स के अंदर में। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, अगर आपको याद हो तो वो हमारे पास स्टार्ट होता था रेट मेजर से। जो चैप्टर है वो रेट मेजर से स्टार्ट होता है, पर यहाँ पे रेट मेजर का नाम नहीं है, इसका मतलब वो वाला टॉपिक हमारे पास खत्म हो गया है। टेंजेंट एंड नॉर्मल्स, मैक्सिमा एंड मिनिमा। अब मैक्सिमा मिनिमा से पहले एक चीज और आती है, अगर आपको याद हो, वो हमारे पास क्या है, अप्रोक्सीमेशन। वो चीज भी आपके सिलेबस में अब नहीं है। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट मोटिवेटेड ज्योमेट्रिकली एंड सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट गिवन एज अ प्रूवेबल सॉल्यूशन टूल्स, उसको हमें प्रूव करने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। सिंपल प्रॉब्लम्स दैट इलस्ट्रेट बेसिक प्रिंसिपल एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट एज वेल एज रियल लाइफ सिचुएशंस। तो ये चीज आपको बहुत ध्यान देनी है, क्लियरली मेंशन किया गया कि बेसिक प्रिंसिपल के ऊपर में जो हमारे पास बेस्ड होंगे वही हमारे पास पार्ट्स यहाँ पे केवल पूछे जाएंगे। फिर हमारे पास पहुंच जाते हैं लास्ट यूनिट, यूनिट नंबर 5 टर्म 1 का, लीनियर प्रोग्रामिंग। केवल एक ही टॉपिक यहाँ पे है, रिलेटेड टर्मिनोलॉजी सच एज कांस्टेंट्स क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव फंक्शंस क्या होता है, ऑप्टिमाइजेशन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग, जिसके अंदर में अलग अलग हमारे पास आते हैं, जैसे डाइट प्रॉब्लम हो गया हमारे पास, मैक्सिमाइजेशन, मिनिमाइजेशन, हमारे ट्रांसपोर्टेशन, ये सारी की चीजें वहाँ पे हमारे पास डिस्कस की जाती हैं। ग्राफिकल मेथड सॉल्यूशन उसका निकालने का, 2 वेरिएबल्स के अंदर में फिजिबल और इनफिजिबल रीजन जो हमारे होते हैं। बाउंडेड यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि अनबाउंडेड रीजन हमारे पास वहाँ पे डिस्कस नहीं करना। feasible and unfeasible solutions, optimal feasible solutions up to 3 नॉन ट्राइवल कॉन्स्टेंट्स। ये बहुत लोगों को डाउट होता है, केवल 3 हमारे पास नॉन ट्राइवल सॉल्यूशंस की बात कर रहा है, उससे ज्यादा हम कॉन्स्टेंट्स को डिस्कस नहीं करते। यहाँ पे खत्म हो जाता है आपका टर्म 1 का सिलेबस। अब हमारे पास कैलकुलस का जो रिमेनिंग पार्ट है, यूनिट 4 हमारे पास जो बच गई है वेक्टर एंड 3D, और यूनिट जो 6 बच गया प्रोबेबिलिटी, वो हम कहाँ देखेंगे, टर्म 2 के अंदर में। वहां पे केवल 3 चीजें, कैलकुलस, वेक्टर 3D और प्रोबेबिलिटी। 18 नंबर का कैलकुलस हमारे पास, 17 नंबर का वहां पे आ चुका है, 14 मार्क्स, 8 मार्क्स, टोटल हमारे पास कितना, 14 मार्क्स। इंटीग्रल्स हमारे पास यहाँ पे आएगा, चैप्टर नंबर 7, बुक सेकंड बुक का फर्स्ट पार्ट चैप्टर।
फिर हमारे पास यहाँ पे दे रखा है विदाउट प्रूफ, ये ध्यान रखना फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस की जो है विदाउट प्रूफ वो आपको करनी है, बेसिक प्रॉपर्टीज डिफरेंट इंटीग्रल्स की वो चीजें हमें यहाँ पे गो थ्रू करनी है। अगर आपको याद हो तो यहाँ पे कहीं नहीं लिखा हुआ कि लिमिट एज अ सम, तो लिमिट एज अ सम का जो टॉपिक था इंटीग्रेशन के अंदर में वो हमारे पास यहाँ पे नहीं है। उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, applications in finding the area under simple curves, especially lines, parabola, area of circle and ellipse। exactly clearly वहाँ पे मेंशन है कि इन्हीं चीजों के अंदर में जो एरिया आएगा उसको आपको कैलकुलेट करना है इन स्टैंडर्ड फॉर्म्स ओनली। ऐसा नहीं कि आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आएगा कि आपको वो क्लियरली पता नहीं लग रहा कि सर्कल का है, एलिप्स का है या पैराबोला की क्वेश्चन है, तो यहाँ पे वो उसने बोला है कि क्लियरली जो हमारे पास उस फॉर्म में होगा सिंपल प्रॉब्लम्स उसकी बात कर रहे हैं। द रीजन शुड बी क्लियरली आइडेंटिफिएबल, रीजन क्लियरली आपको पता होना चाहिए। फिर हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर नंबर 9 कैलकुलस का लास्ट टॉपिक। डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, उसका ऑर्डर एंड डिग्री, जनरल पर्टिकुलर सॉल्यूशंस हमारे पास, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन बाय मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स, सॉल्यूशन ऑफ होमोजेनियस इक्वेशंस, फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री जो dy by dy टाइप होती है, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस ऑफ टाइप। यहाँ पे ये चीज आपको ध्यान रखनी है, एक और टाइप हमारे पास आता था dx अपॉन में dy टाइप का, वो आपके सिलेबस से नहीं है। इसके साथ ही इसका जस्ट एक हमारे पास सिमिलर क्वेश्चन होता था, वो वाला टाइप अब आपके सिलेबस में नहीं है इस कैलेंडर के अंदर में। फिर हमारे पास वेक्टर एंड 3D के अंदर में वेक्टर्स में कुछ भी चीज हमारे पास डिलीट नहीं हुई है, एज इट इज सारी की सारी चीजें हैं। लेकिन आप पूछ सकते हैं कि सर कुछ तो यहाँ पर डिलीट होना चाहिए था, बिल्कुल बहुत माइनर सा पोर्शन जिसको हम बोलते हैं वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, वो चीज यहाँ पे नहीं है। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट बेसिकली हमारे पास होता था वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप यूज का निकालने के लिए, तो वो आपके सिलेबस में यहाँ पे नहीं है। तो एक छोटा सा टॉपिक, बहुत छोटा सा टॉपिक वो डिलीट किया गया है। 3D के अंदर क्या था हमारे पास, डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन जॉइनिंग टू पॉइंट्स, कार्टेशियन इक्वेशन, वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन, कोप्लानर स्क्यू लाइन, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस, कार्टेशियन एंड वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन, डिस्टेंस ऑफ प्लेन फ्रॉम अ प्लेन, एक पॉइंट का हमारे प्लेन के अंदर में। अब यहाँ पे हमारे पास क्या चीज आपको समझ में आई, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कहीं भी ये नहीं लिखा गया है कि एंगल निकालने के लिए कि दो हमारे पास लाइन के बीच का एंगल, लाइन और प्लेन के बीच का एंगल, या फिर हमारे पास कुछ और किसी भी टाइप के एंगल के ऊपर में यहाँ पे कोई भी चीज डिस्कस नहीं की गई है। दैट मीन्स वो क्लियरली डिलीटेड है। लास्ट हमारे पास जो यूनिट है 6th यूनिट, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आपको पूछी जाएगी, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम पूछा जाएगा, इंडिपेंडेंट सीक्वेंस, टोटल प्रोबेबिलिटी, बेस थ्योरम, रैंडम वेरिएबल्स और उसकी प्रोबेबिलिटी। अब रैंडम वेरिएबल के बाद अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में कोई भी हमारे पास कॉन्सेप्ट नहीं दिया गया है। दैट मीन्स बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो आपके सिलेबस में डिस्कस नहीं किया जाएगा। यहाँ पे खत्म होता है हमारे पास यूनिट 6 टर्म 2 और 12th क्लास का एकेडमिक कैलेंडर टर्म 1 टर्म 2 दोनों मिला के सारा का सारा कॉन्सेप्ट। तो जितनी चीजें यहाँ पे सीबीएसई ने मेंशन की है वही चीजें, अगर उसके आगे पीछे आप कुछ पढ़ लेंगे तो कोई बुराई नहीं है। बुराई ऑब्वियसली कोई भी चीज ज्यादा पढ़ने में नहीं है, बट आपको टाइम फ्रेम का ध्यान रखना है, पैटर्न का ध्यान रखना है, और ये ध्यान रखना है कि आप क्या करने वाले हैं आगे। अगर आपको आगे किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम से बैठना है जहाँ पे 11 12 का सिलेबस आता है तो आपको तो सब कुछ पढ़ना है। और अगर आप केवल 12th क्लास के लिए मैथमेटिक्स लेके गए हैं तो ऑब्वियसली जो जो टॉपिक डिलीट हुआ है उनको आपको बिल्कुल नहीं छूना है, क्योंकि उससे क्वेश्चंस बिल्कुल भी पुट नहीं किए जाएंगे। ठीक है, अब आपके पास सिलेबस आ गया है तो आप दम लगा के तैयारी करनी शुरू कर दीजिए। जल्दी से जल्दी टर्म हमारे पास बस पहुंच जाएगा, देखते देखते पता ही नहीं चलेगा आपको, अगस्त स्टार्ट होने वाली है। तो उसके ऊपर फोकस करके आप पढ़ाई करिए, अच्छा स्कोर करना आपको, क्योंकि बहुत बार कैरियर हमारे पास इसी के ऊपर में शेप अप हो जाता है। फिर मिलते हैं कुछ और चीजों के साथ, डाउट हो तो प्लीज आप कमेंट करेंगे। ध्यान रखिएगा अपना, टेक केयर।